एक बार फिर से सिलेक्शन वाला में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे कहा हुआ था कि रेगुलरली हम आपको जो टेस्ट होंगे उसके वीडियोस भी देते चलेंगे, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा नहीं हो पाया। नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग द वीडियोस। ये हमारा टेस्ट नंबर 7 था जो अभी हुआ, उसके ही क्वेश्चन पेपर है जिसकी इंग्लिश हम आपको डिस्कस करके दिखा रहे हैं। एंड ये सारी की सारी जो इंग्लिश है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हो और इनको रिपीट करते रहते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई एम प्राउड माई हेरिटेज। हेरिटेज मतलब विरासत जो आपको मिलती है, हेरिटेज उसको बोलेंगे। वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए, जो वर्ड आते हैं सारे जो नए वर्ड मिले उनको ध्यान रखें, उनको पढ़ें, उनको लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो आई एम प्राउड ऑफ, जब भी आप प्राउड लगाएंगे प्रीपोजिशन दिए ऑफ, इन, ऑन और एट। अच्छा, जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो जनरली आप ऑप्शन से शुरू करें। ऑप्शन को देखकर यह पता चलेगा कि एक्चुअली वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। दैट मीन्स एग्जामिनर हमसे प्रीपोजिशन पूछना चाहता है, आर्टिकल पूछना चाहता है, कंजंक्शन पूछना चाहता है, तो जो ऑप्शन है वो हमको बता देते हैं कि हमको किस टॉपिक पर दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑफ, इन, ऑन और एट। ये जो 4 ऑप्शन हैं ये बताते हैं कि भैया प्रीपोजिशन की तरफ ही जाओ। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपके पास एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, एक टाइम प्रीपोजिशन होती है, प्लेस प्रीपोजिशन होती है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सी है? जो वर्ब वाली हैं, एग्जेक्टिव वाली हैं, आपको बुक में मिलेंगी, जिनके साथ वो वर्ड लिखे हुए हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको वैसा का वैसा याद ही करना होता है। तो जैसे हमने बोला भाई लुक एट, लुक आफ्टर, है ना, अपने पे अटेंशन टू, इनमें जो लग रहा है टॉक टू, से टू, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इस शब्द के बाद ये क्यों आ रहा है, वो आता ही है, तो आपको उसको वैसा का वैसा यूज करना होता है। दूसरा आता है फिर हमारे पास जो प्लेस प्रीपोजिशन, जिसमें रूल सकता है सतह से सतह का संपर्क है तो ऑन, नीचे तो अंडर, सामने तो इन फ्रंट ऑफ, जो हम जनरली बुक्स में पढ़ते हैं। तो एग्जाम में मैक्सिमम केसेस में वो हमसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही पूछते हैं। अब जैसे पहला आपको सेंटेंस मिला, आई एम प्राउड माई हेरिटेज। यहां पर आपको वर्ड क्या मिल गया? प्राउड। प्राउड का मतलब है घमंड करना, गर्व होना, है ना, 2 सेंस में होता है, घमंड और गर्व। तो यहां पर प्राउड का मतलब क्या हो जाएगा? गर्व करना, लाइक दिस वन। चलिए अपन पेन ले लें पहले, तो थोड़ा मुझे टाइम लगता है इसको चीज़ों को करने में भाई, क्योंकि मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूं तो बार बार भूल जाता हूं। चलिए, आई एम प्राउड, अब क्या मिल गया भाई? प्राउड मिला। प्राउड यानी गर्व करना। जब भी आप प्राउड लेंगे तो प्राउड के साथ प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। प्राउड ऑफ करना मतलब गर्व करना, तो आई एम प्राउड ऑफ माई हेरिटेज हो जाएगा। I have no trust him. ट्रस्ट यानी विश्वास, भरोसा और विश्वास दोनों के लिए इन आता है। ट्रस्ट इन और बिलीव इन दोनों इन से यूज किए जाएंगे। तो I have no trust in him, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इन। The box belong, belong यानी कहीं से बिलोंग करना, जुड़े हुए होना, तो belong the landlord, तो belong के साथ हमेशा टू आता है, belong to। आई रिपीट अगेन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऐसा कैसे याद करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सिलेक्टेड दिए हुए ताकि वो जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। शी वॉन्ट्स टू गेट रिड, गेट रिड जो है उसका मतलब छुटकारा पाना, गेट रिड। तो गेट रिड हमेशा ऑफ के साथ यूज होता है, तो शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज, सॉरी हिज नहीं होगा भाई ना, शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ, ये भी मिस्टेक हो गई, हिज नहीं होगा, दैट शुड बी हर। तो शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर बैड हैबिट्स। हालांकि अभी हमारा बेसिक जो है वो करेक्शन करना था, नहीं था, सेंटेंस को फिल करना था, तो हमने फिल कर दिया, बट चूंकि पढ़ रहे हैं तो दिख रहा गलत है, क्योंकि शी है तो शी को देखते हुए हिज नहीं आता है, शी को देखते हुए हर आता है। तो गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का पूरा मतलब क्या? छुटकारा पाना। तो शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर बैड हैबिट्स। आई वॉज इन्वाइटेड टी बाय हिज मदर। आई वॉज इन्वाइटेड, इनवाइट यानी आमंत्रित करना, इनवाइट के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू टी बाय हिज मदर। द पुअर हैव टू वर्क मॉर्निंग टू इवनिंग, ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, फ्रॉम और टू। ये 2 बहुत कॉमनली यूज होते हैं। यदि कोई भी संज्ञा, चाहे वो व्यक्ति हो, निर्जीव हो, समय हो, कुछ भी हो, जहां से चलना शुरू करेगा वो फ्रॉम हो जाएगा, और जहां खत्म करेगा वो टू। स्टार्टिंग प्लेस फ्रॉम होता है और एंडिंग प्लेस टू होता है। जैसे मैंने आपसे कहा मुझसे तुम तक, तो शुरू कहां से होगा? मुझसे, फ्रॉम मी टू यू, तो जहां से शुरू करेंगे फ्रॉम, जहां खत्म करेंगे वो टू हो जाएगा। सेम इस दिन हमने वो बोला भाई जबलपुर से भोपाल तक, शुरू कहां से करेंगे? जबलपुर से, तो फ्रॉम जबलपुर टू भोपाल हो जाएगा।
फिर मैं बोला भाई सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसे ही 10 से 5, फ्रॉम 10 to 5। तो यहां पर वही वाला फंडा था, दैट इज द पुअर हैव टू वर्क मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा सुबह से शाम, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, आप जानते हैं। यदि उसमें आप जब जाएंगे तो यदि आपने पुअर, रिच, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हें कॉमन सबके लिए यूज किया हुआ है, कॉमन यूज किया हुआ है, तो ये शब्द आपको दिखाई देंगे सिंगुलर, पर माने क्या जाएंगे प्लूरल। जैसे यहाँ पर देखिए, हालांकि अगेन आई से दैट हमारा टॉपिक तो फिल इन द ब्लैंक था, पर जो शब्द आ रहे हैं उन पर भी हम चर्चा कर ले। तो यहाँ पर द पुअर मिला, द पुअर, ये जो पुअर शब्द है ये किसी एक गरीब के लिए नहीं है, कॉमन सारे गरीबों के लिए यूज हो रहा है। तो दिखाई क्या देगा पुअर, और उसके साथ वर्ब क्या लगा दी गई हैव। ये बात भी एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो पुअर, रिच, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसा यदि ये कॉमन सबके लिए यूज हो रहे हैं तो शब्द कैसे दिखाई देंगे सिंगुलर, और वर्ब क्या आएगी प्लूरल। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम हो जाएगी और आपको यहाँ पर पुअर के साथ हैव लगाना पड़ रहा है। नेवर लॉफ, लॉफ के साथ हमेशा आपको एट लगाना पड़ेगा, हंसना, लॉफ यानी हंसना, लॉफ एट, लॉफ एट, बार्क यानी भौंकना, बार्क एट, है ना। फिर लुक एट, ये सारे एट वाले हैं, बार्क एट, लॉफ एट, लुक एट, नॉक खटखटाना, नॉक एट, ये सब एट के साथ यूज होते हैं। तो यहां पर एट आ जाएगा। ही फेल लव विथ सविता, ओहो ये तो बड़ा कॉमन है, सबको पता ही है, अब बहुत कॉमनली यंगस्टर्स तो बड़ा यूज कर ही लेते हैं। फॉल इन लव, प्यार होने के लिए, वर्ब भी आपको याद ही है, मतलब किसी को यदि याद ना हो ये तो वो अब धरती पे ना रहे भाई ना। तो फॉल इन लव, तो फॉल का सेकेंड फॉर्म है फैल, तो फैल के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, फैल इन लव विथ सविता। आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे, जब भी हम दिनों की बात करते हैं तो दिनों के साथ हमेशा ऑन आता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। फिर जैसे आपने बोला बर्थडे, ये भी एक डे, तो ऑन बर्थडे। फिर होली, दिवाली, दशहरा, ये भी दिन है मतलब दिनों के साथ ऑन लगेगा, तो ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा। फिर इसके बाद आपने बोला 10th of the month, ऑन 10th of the month। तो जितने भी दिन हैं दिनों के, हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, तो जो भी दिन हैं दिनों के साथ हमेशा ऑन यूज होता है। तो ट्यूसडे इज अ डे, तो क्या लगा देंगे ऑन, तो यहां पर आ जाएगा ऑन। स्लो एंड स्टडी, अब ये प्रीपोजिशन वाला टॉपिक नहीं है, तो स्लो एंड स्टडी, एक मिनट भाई ये बड़ा समस्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कहां पहुंच गए थे अपन भाई, स्लो एंड स्टडी वाला कर रहे थे ना, यस दिस वन। चलिए, स्लो एंड स्टडी द रेस, विन, आर विनिंग, हैव वन और विंस। अब ये फिर वही पहुंचा दिया उन्होंने हमें, कहां पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक पर। ये पूछ रहे बताओ भाई स्लो एंड स्टडी को क्या मानेंगे। तो यदि दो अलग शब्द मिलकर एक अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे हमेशा एक वचन माना जाएगा। तो हम बोलते हैं भैया धीरे धीरे चलोगे तो जीत जाओगे, तो लिखा क्या है स्लो एंड स्टडी, पर ये माना कितना जाएगा, एक वचन माना जाएगा। तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में। तो ये सारे बहुवचन वाले हैं, ये बहुवचन में लगता है विन, आर बहुवचन में लगेगा, है बहुवचन में लगेगा। तो फाइनली हमको क्या लगाना पड़ेगा, विंस। तो स्लो एंड स्टडी विंस द ग्रेस, नहीं है भाई रेस है, ये करेक्ट कर लेंगे, RAC रेस है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स स्टोल द वॉच, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब हमेशा, ये हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में कई बार डिस्कस किया आपसे। तो नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब ये तीन शब्द मिले तो इन तीनों में वर्ब हमेशा बाद वाली नाउन को देखकर लगाएंगे। तो यहां पर क्या मिल गया, नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, तो फ्रेंड्स को देखते हुए अब आप क्या लगा देंगे, हैव। तो नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच। आर्मी, जब भी कोई ग्रुप की बात करें, समूह की बात करें, तो जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे ग्रुप क्या माने जाते हैं, सिंगुलर। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, फैमिली, है ना, क्लास, टीम, सारे समूह, सारे ग्रुप कितने वचन माने जाएंगे, एक वचन। अब यहां पर क्या मिल रहा है, आर्मी डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, तो अब आर्मी कितना माना जाएगा, सिंगुलर। तो आर्मी के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज। Find out the error in the following sentences. These kind of dresses seems to be expensive, but it is relatively economical to maintain.
तो जब भी आप दिस, दैट, दीज, दोज की बात करेंगे, एक्चुअली मेरी चाय आ गई है इसलिए, है ना वो, तो दिस, दैट, दी, अब देखिए आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो these kind of dresses seems to be expensive but it is relatively economical to maintain। अब ये तो एरर में तो सब मिक्स्ड है, तो आपको एक एक वर्ड पे काम करना पड़ता है, हालांकि यहाँ तो शुरू में दिख रहा है, फिर भी these मिला और kind मिल गया। जब भी आप this, that, these और those लगाते हैं तो this और that के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड्स आते हैं, these और दोज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ड्स आते हैं। तो जैसे मिला दीज काइंड, तो अब दो करेक्शन कर सकते थे, या तो आप काइंड को देखते हुए दीज को दिस कर दो तो करेक्ट हो जाएगा, या दीज को देखते हुए काइंड की जगह काइंड्स कर दो। दोनों ही स्थिति में एरर तो यहां पर ही मानी जाएगी। तो दीज काइंड की जगह दिस काइंड कर दें या दीज काइंड्स कर दें, तो आपको एग्जाम में डब्बा नंबर 1 को टिक कर देना, हमको करेक्शन नहीं करना है, हमको उस डब्बे में टिक बस कर देना है। तो दीज काइंड ऑफ, तो दिस काइंड कर दे या दीज काइंड्स कर दे भाई। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, अब आपको शुरू में क्या मिल गया, वन, ये प्रोनाउन से लाया हुआ है। जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत जल्दी आपको हमारे सारे वीडियोस हमारे ऐप में मिल जाएंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश का बहुत छोटा सा कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, लाइक 500 रुपीज़ में कंप्लीट इंग्लिश ऑनलाइन, वो भी आपको मिल जाएगी कॉम्पिटिटिव। तो जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, एसआई को प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो 500 रुपीज़ में वो लाइव सारा वीडियो ले सकते हैं, लाइव भी मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर सारी चीज़ों पर चर्चा भी हो जाएगी। ये तो टेस्ट पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पर कर ले रहे हैं। तो क्या मिल गया, वन। जब भी कभी आपको कोई सेंटेंस वन से शुरू करना होता है तो वन हम कब लगाते हैं, एक तो वन गिनती वाला, एक वाला हो जाएगा। दूसरा वन कब लगाते हैं, जब आप कॉमन बात करते हैं, आपने कोई ऐसा सेंटेंस बनाया है जो पर्टिकुलर किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, कॉमन है, आप मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर की बात नहीं कर रहे हो, आप कॉमन बात कर रहे हो। तो जब कॉमन बात करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, वन से करते हैं। तो यहां पर वन मिल गया। और यदि आपका सब्जेक्ट वन है तो वन को देखते हुए वंस और वंसल लगाया जाता है, तो फिर माय, आर, योर, हिज, ये सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो वन है तो वन को देखते हुए वंस लगाएंगे। अब वन शुड टेक एडवांटेज, हर एक को लाभ लेना चाहिए, ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फायदों, अपॉर्चुनिटीज मतलब सुअवसर, मौकों का। टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर, नेटिव मतलब जो वहां का है, मौलिक है, वहीं का जो होता है उसका, तो नेटिव स्पीकर से। इफ, यदि, वन, फिर से वन मिल गया, देखिए वन वांट्स, वन एक वचन माना जाता है, वन वांट्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अब वन जो है वो योर की इंग्लिश क्यों इंप्रूव करेगा, वन जो है वो खुद की ही इंग्लिश इंप्रूव करेगा, तो योर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वन को देखते हुए योर गलत, और योर की जगह आपको क्या लगाना था, वंस, एपोस्ट्रोफी एस वाला। तो वन वांट्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश नहीं, वन वांट्स टू इंप्रूव वंस इंग्लिश। तो डब्बा नंबर बी गलत, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन अ बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू फाइंड मैन, आदमी ढूंढना, मैन सर्वेंट, पुरुष सर्वेंट ढूंढना, इन अ बिग सिटीज, बाहर से हमें, बिकॉज क्योंकि, दे आर एंगेज्ड क्योंकि वो एंगेज्ड है, इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, दूसरे लाभदायक धंधों में व्यस्त हैं। अब यहां पर आपने क्या लिख दिया, मैन सर्वेंट, तो इसका बहुवचन करना पड़ेगा, सर्वेंट्स बहुत सारे हो गए, तो फिर ये दोनों ही बहुवचन होते हैं। तो MAN की जगह पर ये हो जाएगा MEN, मैन सर्वेंट्स, तो दोनों बहुवचन रखने पड़ेंगे। तो एरर कहां मानी जाएगी, डब्बा नंबर ए में मानी जाएगी। MAN की जगह पर MEN करेंगे आप। A pair of spectacles have been found in the library। जब भी हमें ऑफ मिलता है तो ऑफ में वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाई जाती है। अब यहां पर ऑफ मिला, ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, अ पेयर, पेयर यानी जोड़ा, जोड़ा यानी समूह, समूह कितना वचन माना जाएगा, एक वचन माना जाएगा। तो इस पेयर को देखते हुए हैव गलत हो जाएगा, हैव की जगह क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। मतलब एरर कहां मानी जाएगी, डब्बा नंबर बी में। मैं आपको बता भी जा रहा हूं, करेक्शन एग्जाम में आपको करेक्शन नहीं करना है, आपको टिक बस करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर, थोड़ा मिटाना पड़ेगा भाई, है ना। 17 पे आ गया अपन,
सारा पेपर है, पर मैं अभी आपको इंग्लिश दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, सारे पेपर शूट नहीं हो पा रहे हैं, टाइमिंग का प्रॉब्लम है या बोर्ड खाली नहीं मिल पाता है कई बार हमको, तो सारे शूट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण बाकी भी पेंडिंग होते रहा था, मेरा भी पेंडिंग हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपना इंग्लिश आपको देना शुरू कर दिया हुआ। फिर बाकी जैसे से बाकी टीचर्स फ्री होंगे वो अपने अपने पेपर्स को, जैसे आप देख रहे होंगे हिंदी भी है और मैथ्स भी है, तो कंप्लीट पेपर एवरी सैटरडे हम पेपर ले रहे हैं, उसका आंसर्स मैच करा रहे हैं, पेपर खुद बना रहे हैं, तो जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है वो सब आपको दे रहे हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट सारे पेपर ईमानदारी से सॉल्व करेगा तो आई एम श्योर, मैं वादा कर रहा हूँ कि उसका एग्जाम निकल जाएगा, पर वो ईमानदारी से सॉल्व तो करे। बिना पढ़े स्टूडेंट आते हैं और फिर सॉल्व कुछ भी का कुछ टिक करते हैं, नकल करते हैं, फिर उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे उनको चाहिए होते हैं। द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। ठीक है, द मेजॉरिटी आपने ये नाउन में पढ़ा था, पुलिस, पीपल, कैटल, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, जेंट्री, पीसेंट्री और पोल्ट्री, ये सारे के सारे शब्द प्लूरल माने जाते हैं, बहुवचन माने जाते हैं, और इनके साथ बहुवचन वर्ब ही यूज की जाती हैं। तो अब यहां पर क्या मिल गया आपको, मेजॉरिटी मिला, तो मेजॉरिटी को देखते हुए लाइक्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक्स कब लगाया जाएगा, जब एक वचन होता है। जब एक वचन होता है तो वर्ब किस फॉर्म में आती है, एस फॉर्म में, और यदि बहुवचन होता है तो वर्ब किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में। मेजॉरिटी क्या है, बहुवचन, तो एस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो लाइक्स की जगह अब ये हो जाएगा लाइक। तो द मेजॉरिटी लाइक रीडिंग, ऐसा हो जाएगा। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स। जब भी देयर मिलता है, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से करेंगे तो देयर के सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती हैं। अब पूरी इंग्लिश में देयर एक सिंगल ऐसा टॉपिक है जहां वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट को। अब यहां पर क्या मिल गया, देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल, तो देयर से शुरू किया, ऑब्जेक्ट क्या, अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल बहुत सारे हो गए, तो गर्ल्स स्कूल को देखते हुए नहीं, ये तो सही है भाई, देयर इज अ लैक, कमी है ऑफ गर्ल्स स्कूल, तो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो लैक है, और लैक यानी कमी, कमी कितने वचन है, एक वचन है, तो इसको देखते हुए बिल्कुल सही है। तो देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल, यहां पर इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां पर गर्ल्स स्कूल ना होके गर्ल स्कूल हो जाएगा, ये एरर है एक्चुअली, गर्ल स्कूल, लड़की का जो है उस काके के लिए एपेस्ट्रोफियस की जरूरत नहीं है, बॉय स्कूल, गर्ल स्कूल तक, गर्ल्स और बॉयज स्कूल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एपेस्ट्रोफियस, जैसे जो चीजें अपने आप से जुड़ी हुई हैं, खुद ही जुड़ी हुई हैं, वहां पर एपेस्ट्रोफियस नहीं लगाते। जैसे आपने बोला आम का बगीचा, तो मैंगोज गार्डन, गार्डन ऑफ मैंगोज ना करके सीधे बोल दो क्या, मैंगो गार्डन, आम का पेड़ मैंगो ट्री, है ना, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश टीचर, तो इनमें ऑफ या एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाना होता है, ये अपने आप में ही जुड़े हुए हैं। तो सेम ऐसे लड़कियां स्कूल तो गर्ल स्कूल हो जाएगा, गर्ल्स एपोस्ट्रोफिस की जरूरत नहीं थी, तो ये वर्ब सही थी, गड़बड़ी गर्ल्स में एपोस्ट्रोफिस ना करके गर्ल स्कूल्स कर देंगे। द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश abounded in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year। सीनरीज नहीं होता भाई रे, सीनरी होता है। जैसे आप कहीं पर बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीनरी, ज्वेलरी, इनमें इस फॉर्म का यूज नहीं करते। तो वैसे भी ये तो कॉमन अंडरस्टूड है कि आपको सब पता है, ये सीनरीज नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है। तो सीनरीज क्या क्या कर देंगे, सीनरी। एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर has given a day's pay as their contribution। जब भी ऑफ मिलेगा तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाएंगे, जब वर्ब पहले वाले को देखकर लगाएंगे तो प्रोनाउन भी पहले वाले को देखकर ही लगाएंगे। पहले कौन मिल गया, एवरीवन, तो एवरीवन को देखते हुए देयर का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, हिज या हर, मैन है इसे हिज ही लगाना पड़ेगा। एवरीवन ऑफ द मैन प्रेजेंट हियर आर गिवन, हैज गिवन, तो हैज बराबर लगा हुआ है, हैज किसको देख के लगाया आपने, एवरीवन को। एवरीवन कितना वचन है, एक वचन है, तो हैज सही है, तो गड़बड़ी कहां होगी, देयर, देयर के भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस ऑफ पेपर नंबर 7 जो लास्ट सैटरडे हुआ, मतलब आज 13 है, 13 Feb 2014 है। तो इसके पहले वाला पेपर मतलब 2-3 दिन पहले हुआ था, मतलब
10 फरवरी 2014 का जो पेपर टेस्ट पेपर हुआ सैटरडे को, उसके 20 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 7 था, उसके पहले 7 और हो चुके थे, 2 मैं पहले शूट कर चुका था, रिमेनिंग आई विल जस्ट शूट एंड जस्ट सप्लाई यू। आई रिपीट अगेन, यदि आप सारे टेस्ट पेपर बहुत ऑनेस्टली देखते हैं, उसको बराबर सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पर नॉट ओनली इंग्लिश, सारे मैथ्स और सब कुछ आप बराबर लगाइए, सिस्टमेटिक लगाइए एंड देन डू। अभी हम बहुत जल्दी इंग्लिश का एक ऑफलाइन भी कोर्स शुरू कर रहे हैं विद द फी ऑफ, उसमें डिस्काउंटेड फीस है, कुछ 800 रुपीज़ पे प्लान कर रहे हैं फॉर 1.5 मंथ। ऐसे स्टूडेंट जो अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश को लेकर यदि उनको कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, तो दे कैन ज्वाइन एट सिलेक्शन वाला एट होम साइंस। तो होम साइंस रोड पे सिलेक्शन वाला है हमारा, तो इंग्लिश के लिए आपको सेपरेट बैच वहां मिल जाएंगे, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन। आप कहीं पर ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश को लेकर आप सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ 800 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स की फीस लॉन्च करें, उस फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनको 500 रुपीज़ में ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी मिल जाएंगी विद इन 2 and 3 days। ऐप जो हमारा सिलेक्शन वाला ऐप है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।